नमस्ते बच्चों। आज किसी कारणवश हम वीडियो आपको लेट से डाल रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम लोग वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न धनात्मक पूर्णांकों का मस्सा ज्ञात करें। इसमें पहला क्वेश्चन है 455 और 42। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के समय में पढ़े थे कि एचसीएफ निकालने के लिए जो बड़ी संख्या होगा उसे हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो ए बराबर क्या होगा 455 और बी बराबर क्या होगा 42 माना लिख देंगे, है ना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 455, बी की जगह पर क्या लिखेंगे 42। हम लोग भाग देकर देखेंगे कि 455 में अगर 42 से भाग देते हैं तो एक बार में 3 पर से 5 उतरेगा 0, तो कितना आता है, हमको क्या मिल रहा है, क्यू कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है। तो 42 गुने 10 और जोड़ आर कितना मिल रहा है 35 मिल रहा है। आर कितना मिल रहा है 35। 42 मेरा क्या था 42 बी था। क्यू हमें कितना मिला 10 मिला। आर कितना मिला 35 मिला। हमको इसको लिख देना है। और क्योंकि हमने पढ़ा था एल्गोरिथम में कि जब तक मसद कब होगा, जब मसद में आर बराबर 0 आ जाएगा, जिस स्टेप में आर बराबर 0 आ जाएगा, जिस चरण में आर बराबर 0 हो जाएगा, उसी चरण का जो बी होता है वो हमारा एचसीएफ होगा, वो हमारा मसा होगा। तो अभी तो 0 नहीं आया है, इसलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो बी था हमारा, बी को क्या कर देंगे ए में बदल देंगे, और हमारा जो आर आया है उसे क्या कर देंगे बी। अब आप आराम से भाग लगा सकते हैं कि 35 से 42 में भाग लगाएंगे एक बार में लगेगा, और शेष कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, इसको तो कोई भी निकाल सकता है कि 35 से जब 42 में भाग लगेगा एक बार में लगेगा। तो एक मेरा क्यू मिल गया, आर कितना मिल गया 7 मिल गया। अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया है, तो अगला स्टेप फिर से हम क्या करेंगे 35 को ए बनाएंगे और आर को जो 7 हमारा है उसको बी बना देंगे। अब ऑलरेडी हमारा 7 गुने 5 बराबर क्या होता है 35। 7 बचे 35, शेष कितना बच जाएगा 0। शेष हमारा क्या हो गया 0। अब जैसे ही शेष मेरा 0 हो गया, आर 0 हो गया, वैसे ही हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर कितना, जिस स्टेप का आर 0 हुआ उस स्टेप का जो बी होगा वो मेरा क्या होगा एचसीएफ होगा, यानी 7 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, जो कि क्या है 225 और कितना है 135। 225 और 135 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर से वही बड़ी संख्या कौन है 225, तो ये बराबर क्या ले लेंगे 225। छोटी संख्या क्या है 135, तो बी बराबर क्या लेंगे 135, है ना, मान लेंगे। अब फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के से हम लोग लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए कितना है 225, 225 बराबर बी कितना 135। क्यू हमारा निकालना है, 135 को 2 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, है ना। 270 225 से ज़्यादा है, इसलिए 135 में कितना से गुना किया जाएगा 1 से। अब 225 में 135 को घटाएंगे, क्या मिलेगा हमारा, क्या मिलेगा देख लीजिए
0 12 3 या 9 90, यानी आर कितना मिला, आर मिला 90। अगला स्टेप, क्योंकि आर हमारा 0 नहीं आया है इसलिए फिर अगला स्टेप क्या लेंगे, तो ए कितना हो जाएगा 135, आर बी कितना लिखेंगे 90, फिर गुना करेंगे तो कितना बार 90 दूनी 180, 90 में अगर 2 से गुना करते हैं 180 हमको मिलता है, जो कि 135 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ भी कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा। और 90 135 में से 90 घटाएंगे तो क्या मिलेगा मेरा 45 मिलेगा। ठीक है, फिर अगला स्टेप हम लोग चलेंगे 90 को क्या कर देंगे ए के जगह पर, 45 मेरा क्या हो जाएगा बी, 2 से गुना करेंगे तो 45 दूनी 90, आर मेरा क्या मिल जाएगा 0। और जैसे ही जिस चरण में आर बराबर 0 हमें मिला, उसका जो बी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, यानी महत्तम हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या लिख देंगे 45, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सॉरी, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जैसे 250, 175 और 425। सॉरी, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हमें ऊपर से दे रहा 2 अंक दे रहा, 2 अंक दे रहा, यहाँ 3 अंक दिया है। तो जब 3 अंक दिया है तो यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि पहले सबसे जो छोटा अंक होगा उसको देखेंगे। सबसे छोटा अंक कौन है 175, और उससे बड़ा कौन है 250। इन दोनों का HCF पहले हम निकालेंगे। इन दोनों के HCF निकालने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे कि A बराबर 250, सॉरी B बराबर 175। अब इन दोनों का HCF निकालेंगे। इन दोनों का HCF A बराबर PQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। सॉरी, A बराबर BQ प्लस R। अब A बराबर BQ प्लस R, तो A कितना हो जाएगा 250 पल बराबर B कितना 175 गुने 1, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार, शेष कितना बचेगा सॉरी R बचेगा 75। अब क्योंकि मेरा R बराबर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए B को हम क्या करेंगे, यहाँ A में बदल देंगे 175, यहाँ 75 को ले आएंगे B की जगह पर, 2 बार में गुना करेंगे तो 75 दूनी 150, मेरा शेष कितना बचता है 25। अगला स्टेप, क्योंकि R बराबर 0 मेरा नहीं आया है इसलिए B को हम क्या कर देंगे A में बदल देंगे, R को B कर देंगे 3 बार में, R बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्योंकि इन दोनों का 250 और 175 का HCF मेरा क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है। ठीक है, तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वो अगला स्टेप क्या होगा कि जहाँ ये वाला 25 जो मिला, अब इसको हम क्या बना देंगे, इसको बना देंगे B, और जो बड़ी संख्या 425 था उसे हम ले लेंगे A। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर A बराबर 425 और B बराबर 25 माना है। अब तब फिर से लिखेंगे कि A बराबर BQ प्लस R, यानी 425 बराबर 25 गुने, अब 25 से क्या करेंगे 25 से इसमें भाग देंगे 425 में, पूरा कट जाएगा। एक बार में 25
शेष बचेगा 17, 5 से उतारेंगे तो 25 7 75, 175 हो जाएगा। कट गया कितना बार में? 17 बार में। तो 25 × 17 जोड़ 0। अब इसका फर्स्ट स्टेप में ही r बराबर क्या आ गया? 0। इसलिए स्पष्ट है कि HCF हमारा क्या होगा? 25 होगा। इसलिए लिखेंगे कि HCF कितना? 250, 175, 425 बराबर कितना? 25। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब इस चैप्टर में एक तरह का और क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वह क्वेश्चन होगा, दूसरे तरीका का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपको देगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीका से यहाँ पर सम पूर्णांक दिया है, विषम पूर्णांक दिया है। इसी क्वेश्चन को आपको सम पूर्णांक में भी दे सकता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, क्या? कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6q + 2 या 6q + 4 के रूप का होता है। तो चिंता करने की बात नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीका से बनेगा। दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग एक ही तरीका से बनाएंगे। इसमें समझने की बात है, सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और माना कि b = 6। अब आप कहिए सर b = 6 आप क्यों ले लिए? तो आपको यहाँ पर ध्यान यह देना होगा कि क्वेश्चन में मेरा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में यहाँ हमेशा ये दे रहा है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, है ना? 6q। यहाँ भी देखिए 6q। तो यहाँ पर 6 का प्रयोग कर रहा है, इसलिए हम लोगों को b बराबर क्या मानना होगा? 6। अब आप समझ लीजिए कि अगर b बराबर आप 6 मानते हैं, दिमाग रखिए, b बराबर यदि हम 6 मान रहे हैं तो r का मान क्या होगा? r का मान हम हमेशा जानते हैं कि b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यह दिमाग में रख लें कि b का मान हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना? हम लिख सकते हैं नीचे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या a = bq + r, है ना? और क्योंकि a कोई धनात्मक संख्या माने हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + r। ठीक है ना? अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ q
धनात्मक पूर्णांक है और r एक पूर्ण संख्या है जो कैसा है, जो इस प्रकार है, किस प्रकार है कि r का मान 0 या 0 से बड़ा और किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ r बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 होगा। r बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 या 5 होगा। अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पर देखते हैं कि जब r बराबर हम 0 लेते हैं तो a बराबर क्या होगा, ध्यान देखिए, a बराबर 6q प्लस r लिए हैं और r बराबर क्या ले रहे हैं, 0, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 6q। ठीक है, r बराबर यदि 1 लेते हैं तो a बराबर क्या होना चाहिए, 6q प्लस r की जगह पर क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 2। r बराबर 3 लेते हैं तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 3। r बराबर 4 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r की जगह पर क्या लिखेंगे, 4। और r बराबर अगर 5 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। अब यहाँ पर तर्क की आवश्यकता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और तर्क करेंगे। क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, 6q को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 गुने 3q, क्लियर है। और यहाँ 6q को लिख सकते हैं 2 गुने 3q प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 बाहर ले लें तो लिख सकते हैं 3q प्लस 1, है ना, 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2। अब दिमाग लगाइए, इसी प्रकार आगे हम भी कर सकते हैं। समझना है कि क्यू, क्योंकि क्या है, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3q भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। और किसी भी धनात्मक पूर्णांक में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो वो सम संख्या प्राप्त होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक में अगर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 सम संख्या है, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 सम संख्या है, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 सम संख्या है, 11 में 2 से गुना करेंगे, 13 में, 8 में, 7 में, किसी भी धनात्मक संख्या में अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। इससे हमारा स्पष्ट हो रहा है कि 6q क्या है, सम संख्या है, 6q प्लस 2 क्या है, सम संख्या है, 6q प्लस 4 क्या है, सम संख्या है ना। तो ये सारे तीनों क्या हैं, सम संख्या हैं। तो अब अमूमन देखिए 6q में क्या जुट रहा है, 1। अगर किसी संख्या में, किसी सम संख्या में 1 को जोड़ दिया जाए तो विषम हो जाएगा। 10 सम संख्या है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 11 विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6q प्लस 1 को हम देखें, 6q प्लस 3 को भी देख सकते हैं, 6q प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। और 6q प्लस 2 को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1 और प्लस 1। अभी पूरा का पूरा क्या हो गया, सम संख्या हो गया। इस सम संख्या में इसको 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है, कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम संख्या है ना। और 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है।
और यही हम लोग को सिद्ध करना था। क्लियर है? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट अब इसका ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इस पर दो प्रकार का क्वेश्चन इसमें से और हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको HW के रूप में देंगे। एक क्वेश्चन और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। अगर इसके पहले वाला प्रश्न आप समझ गए होंगे तो बहुत ही आराम से इसको हल कर सकते हैं। वैसे इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप इसको समझिए। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट प्रश्न नहीं है। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर फिर से हम उसी चीज़ को हम लेके चलेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था। हम ले लेंगे कि माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है ना, और माना कि b बराबर कितना। अब आप स्पष्ट ले लीजिएगा, हम इसके पिछले क्वेश्चन में बताए थे आपको कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसी को b मान लेना है। तो यहाँ 3m बता रहा है, 3m या 3m+1 के रूप में होगा, तो b बराबर हम क्या लेंगे 3, है ना। अब b बराबर जैसे ही 3 लेंगे, b बराबर 3 जैसे ही लेंगे, आपके दिमाग में ये बात हो जाना, क्लिक कर जाना चाहिए कि b का मान 0, 1 और 2 इसके अलावा नहीं होगा। 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ+R, है ना, यानी b बराबर कितना लिए हैं 3, तो a बराबर 3Q+R, जहाँ Q धनात्मक पूर्णांक है तथा R एक पूर्ण संख्या है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई? R कैसा है? तो R है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और किससे छोटा है? 3 से छोटा है। इसलिए R बराबर क्या होगा? 0, 1 और 2 होगा। ठीक है, R बराबर क्या होगा? 0, 1 और 2 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जब R बराबर 0 हो तो A बराबर क्या होगा? BQ कितना? 3Q। A बराबर कितना है? 3Q। और R बराबर 0 तो 0, यानी A बराबर 3Q।
अब कहता है कि वर्ग, क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ग करने पर। तो स्पष्ट है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर ही क्या हो जाएगा, 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 3q का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर होगा। ठीक है, 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर। समझिए बात को, 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर। ठीक है 3 गुने 3q स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि चूंकि q एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः 3q स्क्वायर भी धनात्मक पूर्णांक होगा, जिसे m माना जा सकता है ना क्योंकि किसी भी माने कोई भी किसी भी पूर्णांक में 3q स्क्वायर यानी 3 गुने q। अब मान लिया कि 3 गुने 5 गुने 7, तो एक हमारा पूर्णांक ही मिलने वाला है, तो वो कोई अलग पूर्णांक मिलेगा, तो वो कौन पूर्णांक होगा, m। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि ए स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल रहा है, 3m। ए स्क्वायर बराबर क्या मिला, 3m। यह क्या है, 3m के रूप में है कि नहीं है, ठीक है ना। इसको हम 3m के रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3m के रूप में लिख सकते हैं। फिर r बराबर 1 हो तो जब r बराबर 1 लेंगे, है ना, जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3q + 1 हो जाएगा। ठीक है ना, r बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 3q + 1 का होल स्क्वायर होगा तो आप इसको a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर + 2ab और प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, समझ रहे हैं, a + b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a कितना मान लेंगे, 3q को a हम मानेंगे तो 3q के होल स्क्वायर + 2a 3q b 1 + 1 को b स्क्वायर तो b स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिख सकते, 9q स्क्वायर हो जाए ना, 3q के होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर + 3 दूनी 6q और +1। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर + 6q को ब्रैकेट में बंद करके +1 कर सकते हैं कि नहीं। क्यों, q एक पूर्णांक है, यहाँ भी q एक पूर्णांक है, तो अमूमन बात है q अगर एक पूर्णांक है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे, है कि नहीं। सभी के सभी क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे। ठीक है ना। अब इसको आगे देखिए, हम 3q स्क्वायर + 6q लिखे हैं, इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि 3 गुने, देख लीजिए 3q स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं + 2q, दिमाग लगाइए, देखिए तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर, यहाँ भी ध्यान दीजिए और यहाँ भी ध्यान दीजिए, 3 तिहाई 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q, कोई दिक्कत, और प्लस क्या है, +1 है। अब यहाँ पर हम स्पष्ट लिख सकते हैं कि चूंकि q एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 3q स्क्वायर + 2q भी धनात्मक पूर्णांक होंगे, जिसे m माना, इसे क्या मान सकते हैं हम, m मान सकते हैं, इसलिए किस रूप में आ गया, 3m + 1, है ना। फिर अगला स्टेप, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर क्या लेने पर, 2 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर
3q प्लस 2। तब ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में फिर से तोड़ेंगे। ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी के होल स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है बात। अब इस सब को देखिए, इस सब को हम ऐसा कर सकते हैं, इस सब में इस सब को क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। कोई दिक्कत कोई दिक्कत है, 4 को 3 प्लस 1 कर सकते हैं। अभी पूरा ये इसको देखिए, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे कि नहीं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब फिर से वही बात, ये पूरा का पूरा क्या है, एक पूर्णांक है ना। चूंकि q एक पूर्णांक है, q एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 भी धनात्मक पूर्णांक होंगे, जिसे m माना है ना। और जैसे ही जिसे m माना होगा तो आप देखिए, तो आपका किस रूप में आ जाता है, 3m प्लस 1 है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ तीनों चरण में है ना, ए बराबर क्या आ रहा है, ए बराबर ये बराबर देख लीजिए, ये बराबर क्या आया, 3m। फिर अगला क्या आया, 3m प्लस 1, और फिर क्या आया, 3m प्लस 1। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। समझ में आ गया होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से जो आप अपने घर पर वर्क कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अगर किसी से नहीं बनता है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, हम उसका सॉल्यूशन फिर से देंगे आपको। लिखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसको आप बनाइए, खुद से बनाइए। हम हिंट ये कर रहे हैं कि आप इसमें फिर से b बराबर 3 लेंगे, और जैसे मैंने क्या किया था, जैसे मैंने हर स्क्वायर किया था, यहाँ क्यूब है तो आप क्या करेंगे, a के पावर 3 करेंगे और इसको भी पावर 3 करेंगे, a प्लस बी के होल क्यू का मान देंगे, और होल क्यू के मान देने के बाद जब आपका टूटेगा तो आप उसको इस रूप में बदल देंगे। आप बनाने का प्रयास करें। ये चैप्टर नंबर 1
आज समाप्त होता है। इसको बनाने का प्रयास करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बनाइएगा और आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसकी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद। अगला चैप्टर हम आपको बहुत जल्द ही आपको सामने देंगे।